हरिओम स्वामी जी। सादर प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज मन कुछ व्यथित है। हम्म, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपसे अपना व्यथा का कुछ अ, आपका स्वागत है। स्वामी जी, मेरी व्यथा का कारण ये है कि कई बार रिश्तों में ना, जिनसे बहुत स्नेह भाव है, बहुत प्रेम प्रगाढ़ है, उनके बीच में कुछ दूरी आ जाती है। तो उस कारण मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, एक तनाव, एक डिप्रेशन आ जाता है। क्या इस तनाव से, इस अवसाद से बचने का कोई कारण, इसे बचा जा सकता है क्या? बहुत सुंदर स्वामी जी। देखिए, हमारा पूरा जीवन रिश्तों में समाया हुआ है। और यदि हम अपनी जिंदगी से रिश्तों को निकाल दें तो हमारे पास जीने का कोई आधार ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में जितना अपने रिश्तों को लंबी उम्र दे पाता है, वो व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी जिंदगी में रिश्तों के प्रति जो भी आज दुर्घटनाएं चल रही हैं, ये आवश्यक है उसको थोड़ा हम समझ लें। मेरा प्रयास होगा, मैं इस विषय पर ज्योतिष के आधार पर भी बात करूंगा और इतने सरल ढंग से बात करूंगा कि जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी समझ पाएंगे। देखिए, जब हमें अपने रिश्तों को लंबी उम्र देनी होती है तो एक दूसरे के प्रति जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है आपसी विश्वास। और ये जो आपसी विश्वास है, ये एक दिन में पैदा नहीं होता। इसको हमें सींचना होता है। हमें सींचना होता है एक दूसरे के प्रति सच्चाई के साथ, एक दूसरे के प्रति पारदर्शिता को रखते हुए। जैसे जैसे ये विश्वास रिश्तों में मजबूत होता है, प्रेम का जन्म होने लगता है। लेकिन हम लोग जहां गलतियां करते हैं उसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, हर किसी इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। हम लोग अपनी नासमझी में क्या करते हैं, हम केवल अपनी अच्छाइयों को एक दूसरे को समझाते हैं। हम अपनी कमियों पर कोई डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए, अच्छाइयां आपके पास हैं, वो रहेंगी, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप समझ में आएंगी। रिश्तों को जो लंबी उम्र दे पाती है वो होती है आपकी हिम्मत, आपका साहस। जब आप अपनी हिम्मत से अपनी कमियों को डिस्कस करते हैं, जब आप अपनी साहस से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, एक पारदर्शिता को रखते हुए अपनी उन कमियों को डिस्कस करते हैं जो कल खुलेंगी तो रिश्तों पर दरार आएगी। मेरा मानना है हमें अपने
रिश्तों को लंबी उम्र देने के लिए जिन रिश्तों को हमें सींचना होता है, वो अच्छाइयाँ तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन हमें कमियों से रिश्ता जोड़ना होता है। और ये कमियाँ उस वक़्त कमियाँ नहीं रहती हैं, जब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं सच्चाई से अगर अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने, तो फिर ये कमियाँ रहती कहाँ हैं? इन कमियों का एक तरह से देखा जाए तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। लेकिन होता क्या है, मैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन इस तरह से करता हूँ कि वो आज नहीं कल जब खुलती हैं तो विश्वास टूटते हैं और रिश्ते धराशायी हो जाते हैं। और जब एक दूसरे की कमियों का बखान होता है, तब भी हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। तो रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। आप जब किसी भी रिलेशंस में एंट्री करते हैं, रिश्ता कोई भी हो, मैं समझता हूं कि जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, आपको उसके प्रति इतना ईमानदार तो होना चाहिए कि आप उससे अपनी कमियों को डिस्कस कर पाएं, अपनी हिम्मत के साथ, एक सच्चाई के साथ। जब आप अपनी हिम्मत और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, एक पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपनी कमियों को डिस्कस करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाए। तो उसके लिए डरने वाली कौन सी बात है? उसके लिए परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप उसको धन्यवाद दें और परमात्मा को भी धन्यवाद दें। जो घटना आपके जीवन में आने वाले कुछ समय के बाद घटने जा रही थी, वो आपके सच बोलने से पहले ही चली गई और उस व्यक्ति की आपको पहचान हो गई। ये व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो फिर अवसाद कैसा स्वामी जी? अवसाद का कोई मतलब नहीं बनता। आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए, आपको परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। ये व्यक्ति कल आपकी जिंदगी में इतना कमजोर व्यक्ति बनता कि ये रिश्ते के लायक नहीं था। देखिए, जो व्यक्ति आपकी कमियों को सुनने के बाद आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार है, आप इसको अपनी रिश्तों की वीआईपी लिस्ट में शामिल कर लें। अब आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप अपने रिश्ते को लंबी उम्र देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आपकी कमियों को सुनने के बाद भी आपके साथ है। हमसे गलती होती है, हम अच्छा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपनी गलतियों का बिल्कुल भी एक दूसरे को कोई डिस्कस नहीं करते हैं, जिस कारण से हमें इन सब बातों का सामना करना पड़ता है। अवसाद जब किसी रिश्ते के टूटने की वजह से आ रहा होता है, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों कमजोर मानसिकता के हैं। कहीं ना कहीं अवसाद कमजोर मानसिकता को ही झेलना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी हिम्मत के साथ, अपनी सच्चाई के साथ आपके सामने अपना सब कुछ खोल रहा है, आप इसके साहस की कदर नहीं कर पा रहे, आप इसकी सच्चाई की कदर नहीं कर पा रहे, तो फिर अच्छा ही है कि ये व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी से चला जाए तो अवसाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं जब आप अपनी कमियों को किसी के सामने भी खोलते हैं, तो आप ये मानकर चलें कि आप उसे कितना अपना समझते हैं।
लेकिन अगर वो आपकी उन कमियों को सुन के जा रहा है, उसे धन्यवाद दें, अवसाद ना ले। मैं आपके माध्यम से उन सभी बच्चों को, बड़ों को ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कमजोर मानसिकता के होते हैं, वो आपकी कमियों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अगर वो जाते हैं तो उनके लिए आप साथ में क्यों जाना है, डिप्रेशन में क्यों जाना है? आप उनको धन्यवाद दें, आप परमात्मा को धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। लेकिन हमें जिनके साथ रिश्तों में चलना होता है, एक रिश्ते को लंबी उम्र देनी होती है, वो कमजोर आदमी का काम नहीं है। बहुत साहसी व्यक्ति होते हैं जो अपने रिश्तों को लंबी उम्र दे पाते हैं, रिश्तों को निभा पाते हैं। क्योंकि सच बोलना कोई मजाक बात नहीं है। सच बोलना एक हिम्मत का काम है, एक साहस का काम है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, मैं ज्योतिष के विषय में आपको बस इतना ही कहूंगा, बहुत सरल ढंग से। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो बहुत आसानी से समझ लेंगे। मैंने बात कही कि जो लोग साहसी होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत होती है, ऐसे लोग अपने रिश्तों को निभाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी से छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इनका मंगल बहुत अच्छा होता है। ज्योतिष में जब हम देखते हैं कि मंगल अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को निभाने में पूरी जान लगा देता है। लेकिन जिनका मंगल कमजोर है, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। ये हमेशा अपने विषय पर बात करेंगे, ये हमेशा अपने विषय पर सोचेंगे। जिनका मंगल कमजोर होता है, ये बड़े इनसिक्योर फीलिंग के होते हैं। मंगल कमजोर होने से व्यक्ति रिश्तों से भागता है, वो रिश्तों का सामना नहीं कर पाता है, वो रिश्तों को निभा नहीं पाता है। कभी कभी तो देखने में आया है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों को दांव पे लगा देता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, रावण बहुत विद्वान था और रावण ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने रिश्तों को मरवा दिया। जन्म कुंडली में देखें तो रावण का जो मंगल था वो मार्केश बना हुआ था। अब हम राम की बात करते हैं। राम ने अपने रिश्तों के लिए रावण को मार दिया, लेकिन राम ने अपना एक भी रिश्ता नहीं खोया, बल्कि रावण का भी जो रिश्तेदार था उससे भी अपना रिलेशन बनाया। क्योंकि राम का मंगल, प्रभु राम का मंगल योग कारक था। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है कि जब हम विवाह में मांगलिक का बहुत विचार करते हैं, कभी इस तरह से इस पर कभी बात नहीं हुई। कभी मैं मांगलिक पर कोई वीडियो बनाऊंगा तो जरूर उस पर बात करूंगा। हम मांगलिक पर इतना विचार क्यों करते हैं, किस बात से डरते हैं? देखिए, इसीलिए हम मांगलिक पर विचार करते हैं कि अगर सामने वाले का मंगल अगर कमजोर होकर उसको मंगली बना रहा है तो ये व्यक्ति रिश्ता निभा नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल स्ट्रांग है तो वो सामने वाले के मंगलिक दोष को भी खत्म कर देता है और वो रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करता है। वो एक ही वन साइड होकर सामने वाले की सारी कमियों को झेलता हुआ उसे भी पार कर देता है और खुद भी पार हो जाता है।
तो जब हम विवाह की बात करते हैं या रिश्तों की बात करते हैं या किसी भी रिलेशंस की बात करते हैं, तो मंगल पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि मंगल कैसा है। जिसका मंगल अच्छा है, वो अपने रिश्तों के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान कर सकता है, अपने लिए नहीं बल्कि रिश्तों को लंबी उम्र देने के लिए। आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका कुछ और भी प्रश्न है तो आप बताएं, मैं उस पर बात करता हूँ। स्वामी जी, आपसे जिस प्रश्न का उत्तर मिला, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, ये कहना तो एक फॉर्मेलिटी होगी। वाकई में जो जीवन को जीने के जो कला मिली कि कहाँ पे हम किसी रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अच्छाइयाँ तो बताते हैं, बुराइयाँ या कमियां अवगत नहीं कराते, वो कमी मुझे भी मेरी पता चली। तो बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मेरे को बहुत मार्गदर्शन आगे के जीवन के लिए भी मिला। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। दोबारा आप जरूर आएं, मैं फिर किसी ना किसी टॉपिक पर आपसे जरूर बात करूंगा। सादर प्रणाम।